हम उनसे ना वापस से 2 बजे मिलने वाले हैं, वो और काउंसलिंग करने वाली है इनकी, क्योंकि हम कल रात लिटरली जो रिपोर्ट्स आई थी इन्होंने मुझे भी सोने नहीं दिया। मुझे बोले तेरे भाई को भी बुलाऊंगा बोल घर में और तेरे को भी तब बताऊंगा बोल तेरे को। रिपोर्ट्स में जो उसके रिजल्ट्स थे तो हम लोग रात भर घबरा गए। सर से वही टाइम लेके पूछना, तो जो गलतियां हमने करी है तो वो और कोई ना करे। मोबाइल की हेल्प लेते हैं, चैट जीपीटी और ये सब एआई का खासकर हल्का सा बोल्ड उसमें वो लोग लैब वाले वो कर देते हैं मार्किंग, तो उसको वो अपने आप स्वयं ही जो है ना अंदर। हमने बहुत जल्दी रिएक्ट कर लिया था फुल बॉडी चेकअप की जो रिपोर्ट्स थी। या तुम इन सब में कुछ भूल रहे हो, आज कुछ है। मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब होती है। मिली है दीदी, तो दीदी बहुत टाइम से मुझे देख रहे थे, मैं बाहर पे खड़ी थी तो दीदी हमारे ब्लॉग देखते हैं। आ रखी थी बड्डी से मैं मिल नहीं पाई क्योंकि वो घर नहीं आ सकते हैं। मेरे घर वालों का थोड़ा अलग हिसाब। एक सरप्राइज। हाय गाइस, ये है नबू, ये है मिल गए हैं भाई लोग आ रखे। सर दर्द गया बोल रहे कि 6 महीने टिकने के लिए बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, लगभग 9 बज गए हैं। आज के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ है, धूप लग रखी है। और अभी दादी आ गई है, तो दादी भी सुबह उठ जाती है और अभी दादी ने नाश्ता नहीं करा है। क्या हुआ दादी, आप मुंह क्यों मोड़ रहे? बाठी ने हम सबका पागल बना रखा है। बाठी ने मतलब हमारे पूरे शरीर को ऐसा कर दिया है कि क्या ही बोले। वजह से दादी की भी कमर दर्द हो रही है क्योंकि 24 घंटे उसको गोद ही चाहिए, है ना दादी? ये तैयार हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं। कल मेरी रिपोर्ट आई है जो बहुत अच्छी आ रखी है, तो उसी रिपोर्ट पर दिखाने अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और कल से सर परेशान है, सर के मुंह पे 2 बज रखे हैं। मैं क्यों परेशान हूँ यार, मैं बताऊँ, जो आदमी झेलेगा वो परेशान होगा। मैंने तो चक्कर काटने हैं, मैं चक्कर तो वैसे भी कटते हैं, काट लेंगे 2 चक्कर एक्स्ट्रा। पहले चलते हैं डॉक्टर को दिखा के आते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं अमन के हॉस्टल में क्योंकि हमने गुजिया बनाई थी और अमन को नहीं दी थी, तो उसके लिए मैं गुजिया लाई हूँ। प्रणाम। और अभी ये आ गया है। ओए तो कमजोर हो रखा आजकल, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है ना, ठीक है। इतना ठीक है, एक टाइम खाना खाकर तो कमजोर तो हो गई हो। तो इसको हमने बोला था ना इसकी अक्ल खराब है, तो तेले गुजिया बनाए थे, वो लाए थे और फोन करके बोला कुछ खाने के लिए तो लाते, बल खाने के लिए ही ला रखा है तेले। अरे यार ऐसे मत दो ना उसको, दो थैला, दो थैला। अपनी दीदी, मैं नहीं दूंगा थैला, अपनी दीदी को बोल कमरे तक पहुंचते खत्म हो जाएंगे, क्या फायदा ना, मैं नहीं दूंगा। और अमन, कल रात से इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। बोल रहे तेरे भाई को भी बुलाऊंगा बोल घर में और तेरे को भी तब बताऊंगा बोल तेरे को। पूछ जरा, रिपोर्ट है फुल बॉडी चेकअप, क्या क्या है बढ़ रखा है, सब कुछ बढ़ रखा है। कुछ है ही नहीं बॉडी में, कुछ है ही नहीं बॉडी। बोल हमने तो अच्छी खासी दी थी, तुम्हारे घर में ही हुई होगी ऐसी। बोल नहीं पहले ये दी हो। भाई भी तुम्हारे साथ पलट जाता है। सच बोल रहा हूं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई निकलती हूँ यहाँ से, कुछ नहीं बोला जा सकता है। जब मेरा खुद का भाई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो पति मेरा साथ क्या देगा? पति का भी कहना सही है। तो अब चलते हैं, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में। अभी हमने डॉक्टर को दिखा दिया है और अभी 2 बजे के बाद हमें आने को बोला। हम बहुत घबराए हुए थे, तो बेसिकली डॉक्टर अमित सर ने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी और एक बार हम उनसे ना वापस से 2 बजे मिलने वाले हैं, वो और काउंसलिंग करने वाली है इनकी, क्योंकि हम कल रात लिटरली जो रिपोर्ट्स आई थी इन्होंने मुझे भी सोने नहीं दिया, मुझे भी डरा दिया था। पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने मुझे। बोले थे कि तेरे भाई को भी बुलाऊंगा, ये बात मुझे सबसे बुरी लगी इनकी। यार वो रिपोर्ट्स देख के मैं खुद डर गया, तो तभी सर ने काफ़ी हेल्प करी है और काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई है। और दूसरा उनका क्या बताया कि यार सिर्फ रिपोर्ट से ही नहीं होता है, चीज़ें और बेटर के लिए अगर टाइम लगा तो सर से एक बार कंसल्टेंट हमें करना। अराउंड 2 PM के आसपास अभी काफ़ी भीड़ भी थी। मेजरली उन्होंने सब चीज़ बता दिया, बट एक बार उन्होंने वापस जैसे इनकी हालत थी, फिर मैंने उनसे बताया तो एक बार उन्होंने कहा यार मिल लो, 2 बजे मिलने की कोशिश करेंगे अगर उनके पास टाइम लगे तो। ओके सर, जाओ तब तक दवाई लेके आओ। डॉक्टर को दिखा के अभी हम जा रहे हैं वापस। हॉस्पिटल जाने के बाद अभी हम आ गए हैं, गंगा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, पर सुबह सुबह इन्होंने इतना डरा दिया था कि मैं मंदिर ना जाके पहले हॉस्पिटल गई। रिपोर्ट नहीं डराई, मैंने क्या डराई, रिपोर्ट है इतनी खतरनाक है आपकी, जो तुमने बोला ना वो सब याद है मुझे। बहुत बढ़िया।
ठीक है, और हमेशा याद रहेगा। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकुंड मंदिर में। मंदिर में आते ही ये है यहाँ पे ऋषिकुंड, इसके दर्शन करने लोग आते हैं और इसके ठीक ऊपर है मंदिर। अभी हमने सभी भगवान जी के दर्शन कर दिए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। और मुझे छोड़ के अभी ये चले गए हैं ऑफिस। और घर आते ही अभी तक अच्छे ढंग से खेल रही थी और जैसे ही मुझे देखा, बाकी दादी अभी आराम कर रही है और डरता नहीं है, ये ऐसे सीधे नीचे आता है। बाठी आ गई है मेरे पास और इसको कहाँ जाएगी, इसको नीचे जाना है भाई। देर बाठी के साथ बैठने के बाद अभी मैं किचन में, मतलब बहुत पहले आ गई थी। मेरी सास जी का फोन आ रखा था, दिल्ली वाली सास जी का फोन। तो जब उनका फोन आता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो बातों बातों में मैंने पूरा खाना बना दिया है और खाना मैंने आज इनका फेवरेट बना रखा है। खाना बन ही गया है, इंतजार करते हैं इनके आने का। जब ये आएंगे तब हम खाना खाएंगे। इनका हम इंतजार कर रहे थे, अभी वो भी आ गए हैं। जिनका हम इंतजार करते वर्षों से, ऐसा तो नहीं। उन्होंने हमें बहुत सुनाया है कल रात को, ठीक है, तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अभी सर की शक्ल थोड़ा ठीक हुई है, दिखाओ अपनी शक्ल। ये बेटर है, एक बार थोड़ा अगर टाइम लगेगा सर का जाता हूँ, वो थोड़ा और डिस्कस भी कर लेंगे और फिर प्लस उनके व्यूज भी ले लेंगे कि जैसे हम लोग पैनिक हो रहे थे, बाकी लोग पैनिक ना हो। हम लोग नहीं, जैसे मैं पैनिक हो रहा था, जैसे मुझे लगा कि बस अब तो कुछ होगा ही नहीं दुनिया में, दुनिया सब खत्म हो जाएगी, मेरी बीवी को कुछ हो गया। उसमें तो ठीक है, बट वो देखो चेकअप कराना जरूरी है। कंसर्न अलग है, उनका अलग कंसर्न है, वो एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। तुम्हें पता भी है तुम इन सब में कुछ भूल रहे हो, आज कुछ है। मैंने झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। झेलने का तो एंजॉय करा कसम से हम तो एंजॉय करा। हाँ, मतलब लगा ही नहीं 6 महीने का बीता। ऐसे मेरे को तो ऐसा लगता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। मतलब मेरे को भी नहीं लगता ऐसा। तो मतलब हम दोनों को एक साथ शादी के बाद 6 महीने पूरे हो गए हैं और करनाट की जो भसड़ थी उसकी वजह से हम सब भूल गए थे। मतलब मेरे को याद था, बट करनाट जिस हिसाब से ये पैनिक हो रहे थे, जिस हिसाब से मतलब ये रिएक्शन दे रहे थे, मेरे को ऐसा था कि नहीं, पहले जो डॉक्टर को दिखाना है, फिर बाकी चीजें होगी। तो 6 महीने में हम बहुत खुश है कि हमारा फेस एज इट इज है। किसी ने एक दूसरे पे ऐसा हमला नहीं करा है। तो दोनों के नैन हो जाता तुम पे आज, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं करती। आज कैसे एक मिनट जो हरकत पता है, मेरे को बचपन में जोड़ो सीखे ने। तुम मैंने सीखा नहीं है, बट फिर भी मुझे बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो सोचा था मैं मंदिर वगैरह जाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन नहीं, मैंने सब साइड में रखा। दिन में गई तो सुबह मंदिर बताया, पर मैंने कुछ और तरीके से सोचा था ना। दिव्या जी से बात करी थी मैंने कल, जो भी मैंने प्लानिंग करी थी, बट नहीं हो पाया पॉसिबल। क्या करना, सब भगवान का लिखा होता है, तो इसलिए उस बारे में ना सोच के कुछ अच्छा खाना देते हैं, छोड़ो, सब साइड में रखते हैं। कैसे हो रहा है? मस्त, बढ़िया खाना, मेरा फेवरेट खाना बनाया। थैंक यू सो मच। तो आज के खाने में मैंने बना रखा है इनका फेवरेट आलू का खिचड़ी और चावल। अच्छे हो रहे ना? और ये जो मिर्च आपके गांव से है, जिसका चावल बहुत बढ़िया हो ना। मेरे गांव का सब अच्छा होता है। तो जैसे कि मैं और मेरी वाइफ सुबह मॉर्निंग में आए थे, हमारे शहर के मशहूर डॉक्टर हैं अमित अग्रवाल जी, उनसे कंसल्ट कराने। तो बेसिकली हमने फुल बॉडी टेस्ट करवाया था, तो उसमें जो रिपोर्ट्स में जो उसके रिजल्ट्स थे, तो हम लोग रात भर घबरा गए। तो सर ने काफ़ी काम डाउन करा कल और बताई चीज़ें। तो एक बार मैं सर से वही टाइम लेके पूछ रहा हूँ, तो जो गलतियाँ हमने करी है तो वो और कोई ना करे। क्यों बिना डॉक्टर के पहले, बिना डॉक्टर के ही फुल बॉडी टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, जो कि मेरे को रियलाइज़ हुआ सुबह जब सर ने मेरे को कंसल्ट करा। तो मैं सर से डायरेक्ट आपसे बात करा दूँ। देखिए, आजकल एक ट्रेंड हो गया है होल बॉडी चेकअप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना उसकी सलाह लिए जांच कराते हैं। हाँ जी। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उसे वो खुद एनालिसिस करने बैठ जाते हैं। राइट सर। या गूगल या मोबाइल की हेल्प लेते हैं, चैट जीपीटी और ये सब एआई का खास कर हल्का सा बोल्ड उसमें वो लोग लैब वाले वो कर देते हैं मार्किंग। तो उसको वो अपने आप स्वयं ही जो है ना एनालिसिस करने के लिए गूगल की हेल्प लेते हैं। बिल्कुल। और उससे एक तरह का नेगेटिव जो है ना माहौल क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। राइट सर। गूगल एक ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस भंडार को समझने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो आपके पास पहले होना चाहिए। राइट सर, राइट। डॉक्टरी ज्ञान डॉक्टर के पास होता है। बिल्कुल। तो ये जो गूगल की डॉक्टरी है उसको आप प्लीज फॉलो ना करें। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। एक डर और भय मन में पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल। और आजकल जमाना ऐसा है कि फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर समझ जाता है पेशेंट कंफ्यूज है,
तो कभी कभी क्या डॉक्टर को भी आपको फिर ओवर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो जहाँ पर कोई टेस्ट की जरूरत नहीं भी है वहाँ पे भी बहुत सारे टेस्ट कर दिए जाते हैं और एक तरह की माल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो कोई भी चीज आपको लगता है, कोई भी समस्या आपको आती है, कोई लक्षण आपको आते हैं, तो प्लीज 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 पहले अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, उसको अपने सिम्टम्स बताइए और उसको चांस दीजिए, उसको मौका दीजिए आपकी बीमारी को समझने का और इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करने का। स्वयं अपने आप किसी कंक्लूजन पे जंप मत करिए, इससे बहुत नुकसान होता है। थैंक यू सो मच सर। कहा था कि सर ने कहा आजकल मेरे पे पेशेंट नहीं क्लाइंट आते हैं जो बताते हैं मेरे को ये चीज हुई है। हाँ एग्जैक्टली ये होता है। एक्चुअली हो क्या गया है, पिछले कुछ समय से हमारा पेशेंट भी चेंज हो गया है। चेंज कैसे हो गया, उसके मन में एक डर और भय बैठ गया है, पैदा हो गया पोस्ट कोविड। अब उस भय का वो हल ढूंढना चाहता है और हल ढूंढने के लिए वो स्वयं मोबाइल की हेल्प लेके या लैब की हेल्प लेके किसी निर्णय पे पहुंचना चाहता है। तो हमेशा हम बोलते हैं भाई पेशेंट रहे, वो क्लाइंट ना बने। क्लाइंट से मतलब ग्राहक ना बने जो उसको कोई भी उसका फिर उगाही शुरू कर दे या उससे फिर गलत चीजों में पैसा खर्च कराना शुरू कर दे, डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। तो बेटर है आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, पहले सलाह करिए, फिर डॉक्टर जैसा कहे वैसा करिए। अच्छी बात बोलिए जो हम सब पे लागू होते हैं और सर को सभी लोग जानते हैं जो ऋषिकेश में, कि वो क्लाइंट ना बने, पेशेंट ही रहे और जो ज्ञान जिसके पास है बेटर यही अच्छी बात है कि जिसका जो ज्ञान है हम उसी से कराएं। जो गलती मैंने करी मैं एक्सट्रीमली सर को भी सॉरी बोलने हैं और यही मैं चाहता हूँ कोई और गलती ना करे। तो मत सर इतना टाइम देने के लिए, ठीक है, थैंक यू सर। ने काफी अच्छी चीजें बताई है जो काफी डाउट क्लियर हो गए। बाकी जैसे में जो गलती हमने करी है कि कोई और लोग ना करे, क्योंकि बैठ ली है। चले क्या गलती करी है कि हमने बहुत जल्दी रिएक्ट कर लिया था फुल बॉडी चेकअप की जो रिपोर्ट्स थी। सर से बात करने के बाद आ रहे हैं बिजली विभाग में, रखे हैं बिजली विभाग में, ये जा रखे हैं अंदर। यस ब्रो। क्या? यस मैम चलो चलें। हो तो क्या उनका नेट नहीं चल रहा है बट सर वहाँ पे थे। बिजली विभाग से काम निपटाने के बाद अभी हम आ रखे हैं राम झूला में और इस साइड में पहली बार आई हूँ। 3 बार मैं उस साइड से आई हूँ, इधर मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब होती है। हम आए हैं एक दुकान में जहाँ से सर को बहुत सारी चीजें लेनी है मेरे लिए और अपने लिए। यहाँ पे अभी सर देख रहे हैं। अभी हमने सब थोड़ा बहुत सामान लिया ही था कि तब तक यहाँ पे तपोवन में मिली है दीदी। तो दीदी बहुत टाइम से बस मुझे देख रहे थे, मैं बाहर पे खड़ी थी। तो दीदी हमारे ब्लॉग देखते हैं और अंकल नहीं अभी तक मैंने बनाए थे। हाँ, अभी हमने देखा ना, तो कितने टाइम पहले की ब्लॉग करे, अभी 6 घंटे पहले की भी है। हाँ जो डाला है सुबह। यही पहले हमने समझ और अंकल जी मुझे बुलाने आए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। आते ही इन्होंने सबसे पहले मुझे मेरा चैनल दिखाया। मैंने आपको उन्हें सामने पहचाना, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार वो दिखते हैं ऐसे काशी से ना। हाँ जी, तो मैं वहाँ की वीडियो तो डेली मेरे चाचा है वो यहाँ आते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि उनको कैसे मिलूंगा। कोई बात नहीं, हम मैसेज कर देंगे उनको ना, अगली बार कभी आएंगे ना तो आपको मिला दे। हाँ जी, दीदी लोगों से मिलने के बाद भी हम जा रहे हैं घर। के सारे काम निपटाने के बाद अभी फिर से मैं आ गई हूँ अमन के हॉस्टल। दादी ने सब्जी भेजी है। दादी का मुझे ये अच्छा लगता है कि दादी हमें कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देती है। मम्मी गाँव में थी नहीं, तो दादी ने इतनी सारी सब्जी हमारे लिए गाँव से भेजी है। अब मेरी दादी को भी थैंक यू बोलो। थैंक यू दादी। तो सो रखा था। तो आज हम सुबह से हॉस्पिटल में ही भटक रहे हैं। बाकी ये सब्जी गोल चाची की मम्मी ने भेजी है और अनीता ने भेजी है। मेरी बड्डी आ रखी थी, बड्डी से मैं मिल नहीं पाई क्योंकि वो घर नहीं आ सकते हैं। मेरे घर वालों का थोड़ा अलग हिसाब किताब है, वो मेरे घर पता नहीं कब आएंगे। तो बड्डी आई और रास्ते से ही चली गई। आजा, ठीक है, घर आजा, कुछ नहीं है उसमें। मेरे को मैसेज किया जा रहा था कि मैं कल परसों सैटरडे को आती हूँ और यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत खास लोग, धन्यवाद। कैसे है वहाँ पे हम आए, तुम इधर आओगी। आजा मोटो, आजा एक सरप्राइज। हाय गाइस, ये है नबू, ये है मिल गए हैं भाई लोग आ रखे हैं। चलो आ जाओ। सर दर्द हो रहा है, जो राजा बार खींच के ले जाऊंगा। जल्दी आओ, जल्दी चलो तो दोस्तों काट रहे हैं। 6 महीने हमने एक दूसरे को झेला है इस खुशी में। आ दादी आओ।
ये तो ये है, सही है। बहुत प्यारा है। सरदर्द गया? यही वाला सरदर्द था। तो पकड़ा है। कितना प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने टिकने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे बोल। मेरे भाई बहन ऐसा है कि मेरे को बोल रहे हैं कि 6 महीने टिकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद को हम अगले 6 महीने फिर से सुनना चाहेंगे, उसके अगले 6 महीने फिर से सुनना चाहेंगे। जिस हिसाब से तुमने मुझे फ्रस्ट्रेट कर रखा था ना, ये होता नहीं तो मैं तुम्हारा जीना आराम करती। सरदर्द हो रहा था, सरदर्द एक आदमी को इसी चीज का सरदर्द था। इसी चीज का सरदर्द था सुबह। बाटी हमारी अभी उठी है। वैसे बाटी का बर्थडे आने वाला है और जिसे हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, पर बाटी अभी उठी है तो बाटी को केक खिलाते हैं। ये तो है। किसका केक खा रहा तो है भाई गधेड़ू। और जब तक हम फर्स्ट एनिवर्सरी का केक काटते हैं तब तक हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इससे ही अपना केक कटवाएंगे। थोड़ी देर में अपने भाई बहनों के साथ बैठूंगी। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रहता भोगड़ा, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।